कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल ARO लोक सेवा आयोग अधीनस्थ अपने आप में सचिवालय और शायद उसमें राजस्व परिषद उसका मुख्य परीक्षा का परिणाम आ गया है। लगभग 750 बच्चों का ARO मेंस क्लियर हुआ है। उन सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके अगले चरण के लिए। ठीक है, जिन छात्रों का नहीं हो पाया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगेन आप लोगों के पास एग्जाम है, सेम पैटर्न का एग्जाम आपको फिर मिलेगा क्योंकि ARO दोबारा बहुत जल्दी आएगा और इसके साथ साथ ही लोअर PCS भी आपके पास है। यानी कहीं ना कहीं सफलता ये लगी रहती है बच्चों, किसी का होता है किसी का नहीं होता। अभी जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है इनमें से भी मान के चलिए आप लगभग 500-650 बच्चे इस पे भी बाहर होंगे क्योंकि 137 ही तो टोटल पद है शायद ना। तो लगभग 600 बच्चों का फिर से इसमें क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन से वो रुक जाएंगे। लेकिन कौन रुकेंगे कौन अंदर जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन आप लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको अगले चरण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि माह फरवरी 24 तारीख से आपके कंप्यूटर प्रैक्टिकल और टाइपिंग स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के संबंध में बच्चों ने कुछ गाइडेंस कुछ जानकारी मांगी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को जैसे, क्योंकि ये आप ध्यान रखना आपका जो ARO है बच्चों, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है माह जून 2025 के आसपास आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। क्योंकि वहां पे क्या है, शासन स्तर पे भी कहेंगे तो क्योंकि अब जो है एम्प्लॉइज जो है ARO है उनकी कमी हो रही है, क्योंकि रिटायरमेंट भी होते रहते हैं। आपको पता है कि जब जो ज्वाइन करेगा वो रिटायर भी होते रहेगा, तो माह में 2-3 ARO या कभी SOs या ऊपर की जो अधिकारी होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सेवानिवृत्ति के बाद वो पद खाली हो जाते हैं तो काम प्रभावित होता है, शासकीय काम प्रभावित होता है। तो उसके दृष्टिगत जो है आप लोगों का ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होना है, क्योंकि ये एग्जाम का रिजल्ट बनना देखा आपने अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, एंड में नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी 3 महीने के अंदर, लगभग 3 माह के अंदर, पूरा नवंबर दिसंबर और 3 माह के अंदर आपका मेंस का रिजल्ट आ गया। वरना 3 माह तो प्री में ही लग जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसकी जो आयोग ने बहुत मतलब अपने आप में अच्छा काम किया कि जल्दी से इस एग्जाम का रिजल्ट दे दिया है और माह जून 2025 से पहले आपकी इसमें ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉइज की कमी है। जैसे आप लोग 137 बच्चे आएंगे तो क्योंकि रिटायरमेंट तो होते रहते हैं, लोग सेवानिवृत्त तो होते रहते हैं, उसके बाद आपके नए नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा और होपफुली जुलाई अगस्त के आसपास आपका नया नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा, अब जो है आयोग ने हर साल विज्ञापन दे ही रहा है, चाहे लोअर PCS हो, अपर PCS हो या FRO का भी एग्जाम अभी रिजल्ट परसों निकला है, ACF वगैरह FRO का, और प्रवक्ता का चल ही रहा है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर चल ही रहा है, अपर PCS आना है। यानी कहीं ना कहीं इसके बाद ARO सचिवालय वगैरह वाला जो दूसरा नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं वो भी हमें देखने को पुनः मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों जो आपका ये ARO का अभी मेंस के बाद जो 24 फरवरी से आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्जाम है। ठीक है, पहली बात, कई बच्चों को ये डाउट है कि सर इसमें प्रैक्टिकल कैसा होता है, मौखिक होता है या रिटर्न। ये होता है बच्चों कंप्यूटर में, यानी आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे, जो पिछले बार का पैटर्न था। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। कितने का? 20 मार्क्स का, और 40 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं। यानी आपने 2 क्वेश्चन सही कर दिए इन 5 में से तो आपके 40 नंबर आ गए, यानी आप क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, तो 2 के भरोसे मत जाना। अब आपका जो सिलेबस होता है, 3-4 सिलेबस तो MS माइक्रोसॉफ्ट के हैं, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट PP, ठीक है, पावरपॉइंट और MS एक्सेस, 4 तो ये है, और एक कंप्यूटर का जनरल। यानी पहला क्वेश्चन जो जनरल टॉपिक होगा उससे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20 मतलब 20 मार्क्स इससे आता है, बाकी 20 ये 100 नंबर का जो पेपर बनता है आपका बच्चों, आपको क्या किया जाएगा, लैपटॉप में या जो सिस्टम होता है आयोग का वहां पे बिठाया जाता है। पूरे चेयर लगी रहती है, आपका टेबल लगा होगा, उसमें हर जो आपकी सीट है उसमें एक सिस्टम लगा होगा। आपको जो पिछले बार का चीज बताऊं, वो लोग पेन ड्राइव देते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, वो लोग पेन ड्राइव देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया आपने, उसमें जो पेपर आया होगा आपसे कहेगा क्वेश्चन नंबर ये ऐसा है, कंप्यूटर में ये सब चीजें करो। लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो पहले बार का बता रहा हूं, इस बार क्या रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको काम स्क्रीनशॉट लेना सीखना होगा। आप जैसे कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, काम करने के बाद आपने जो काम किया होगा वो क्योंकि डिस्प्ले में आपका दिख रहा होगा, तो उसका आपको क्या करना होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना आना चाहिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना होगा, उसको पेन ड्राइव में सेव करना होगा। यानी आप ध्यान रखिएगा ये हर क्वेश्चन इसी तरीके से, क्योंकि आपको एक पेन ड्राइव मिलेगी, आपके लैपटॉप डिस्प्ले जो है उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, सामने कोई फोल्डर वगैरह नहीं दिखेंगे मे बी, और हो सकता है कभी कभी आपसे ये कह दे कि आप ये कोई नया फोल्डर क्रिएट करो, जैसे आपको होता है ना फोल्डर, न्यू फोल्डर। अगर आप लैपटॉप जानते हैं, लैपटॉप आप चलाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान, आप इजीली कर देंगे। आपने थोड़ा MS वर्ड और MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल में काम किया, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन रहता है।
इस पे बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है एमएस एक्सेस वाले में, क्योंकि आपके पास समय कम है क्वालिफाइंग नेचर का। आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट और ये जनरल वाला जो 20 नंबर का है, यानी अगर आप लैपटॉप वगैरह चलाना जानते हैं, थोड़ा आप लैपटॉप पर काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करना आना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं क्या इसमें प्रोसेस रहती है, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आ गया, सपोज कह रहा हूं कंप्यूटर प्रैक्टिकल, जैसे आप कंप्यूटर में बैठे, उसने एमएस वर्ड का, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए। एमएस वर्ड होता है ना, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है इसमें आप, ठीक है, अब आपको एक दिया होगा, अब इसमें क्वेश्चन दिया होगा कि आप एमएस वर्ड ओपन करके उसमें एक चीज लिखिए। आप उसमें पूछेगा कि यूकेपीएससी सिचुएटेड इन हरिद्वार, अगर ऐसा लिखा होगा कि यूकेपीएससी सिचुएटेड इन हरिद्वार या यूकेपीएससी लोकेटेड इन हरिद्वार, एक सेंटेंस दिया होगा कि यूकेपीएससी जैसा भी लिखा होगा, ठीक है, स्मॉल सिचुएटेड इन हरिद्वार ऐसे करके दिया होगा, आपसे ये लिखो कहेगा, आप ये लिखो कहेगा, तो एक पार्ट 1 हो गया इसका। फिर क्या कहेगा, पार्ट 2, जो लिखा है आपने इसके नीचे अंडरलाइन करो, यानी आपने जो यूकेपीएससी सिचुएटेड या लोकेटेड इन हरिद्वार कहेगा, ये आपने यहां लिखा, तो इसको अंडरलाइन करोगे पूरे को, तो आपको अंडरलाइन का एक ऑप्शन दिखता है, अंडरलाइन किस चीज से करते हैं। तीसरा, आपने जो लिखा है उसमें वो कह देगा कि दोनों साइड से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, यानी इधर से भी इधर से भी, तो ऐसा ऐसा, और सेम चीज उसको लिखनी होगी, यूकेपीएससी सिचुएटेड इन हरिद्वार या लोकेटेड इन हरिद्वार, और इसके नीचे अंडरलाइन आपका रहेगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप आपसे कहेगा कि अगर सपोज इसको जो आपने लिखा है इसको बोल्ड करो, डार्क करो, मतलब मोटा मोटा लिखो, तो आपको ऑप्शन दिखता है एमएस वर्ड में बोल्ड करने का, तो आप ऐसा ही रहेगा, आप ये पूरा यूकेपीएससी लोकेटेड या सिचुएटेड इन हरिद्वार उसको बोल्ड फॉर्म पे लिख दोगे, यानी मोटा ऐसे, इस बोल्ड करने का ऑप्शन आता है। आपने ये चरण किए, और सपोज हर चरण 5 नंबर का है, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, ठीक है, 20 नंबर आपकी होगी। अब क्या किया, अब आयोग को कैसे पता चलेगा कि आपने ये काम किए, आपने तो कंप्यूटर में कर दिया, तो वो होता क्या है, जैसे आपके पास पेन ड्राइव मिलेगी, ठीक है, आपने जैसे ये लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, जैसे आपने लिखा यूकेपीएससी सिचुएटेड इन हरिद्वार या लोकेटेड इन हरिद्वार, आप अपने सिस्टम का स्क्रीनशॉट लोगे। स्क्रीनशॉट लेना सीख लेना, पहले कह रहा हूं। स्क्रीनशॉट कहां पे जा रहा, आप क्या करोगे, इस पेन ड्राइव को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक फोल्डर बना देना है, जो भी वो कहेगा, जैसा इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, आपने उसमें एक फोल्डर बनाया। इस स्क्रीनशॉट को आप उठा के क्या करोगे, उस पेन ड्राइव के फोल्डर के अंदर डाल दोगे, पहला। फिर आपने सेकंड स्टेप किया, इसका स्क्रीनशॉट लेके उसी फोल्डर के पार्ट 2 में डाल दोगे, मतलब जो आपने एमएस वर्ड का बना रखा है ना 1 2, तभी तो वो एक सीरीज से चेक करेगा आपका आयोग वाला। फिर आपने तीसरा काम ये किया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन के जो फोल्डर बना रखा है आपने उसमें डालोगे, और चौथा इसका भी स्क्रीनशॉट लेके उसको, तब जाके आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। जब वो पेन ड्राइव सबमिट होगी तो आपका प्रैक्टिकल वो ऐसे ही चेक करेगा, आपका पेन ड्राइव डालेगा, देखिएगा इसने वो काम किया है नहीं किया है, इस तरीके से। यानी आपका मस्ट है स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करना आना चाहिए आपको, ठीक है। जो पहले चलता था, जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था 2017 के आसपास इसका प्रैक्टिकल हुआ था, उस समय तो ये प्रोसेस थी। अब मैं आज के डेट पे नहीं कह सकता कि उसने स्क्रीनशॉट वाला फॉर्मूला अभी भी चल रहा है, नहीं हो रहा। हाल कुछ दिनों बाद उसका पेपर है आपका एपीएस का है ना, उसका भी कंप्यूटर प्रैक्टिकल। उन बच्चों से संपर्क साध लेना कि यार इस बार भी वही सिस्टम है क्या, कंप्यूटर सिस्टम दिया होगा और स्क्रीनशॉट लेके उसमें सेव करने वाला, वही बच्चे बता पाएंगे। और मेरे अगर कोई पहचान में होगा जो मतलब मुझे कांटेक्ट करेगा तो मैं आपको बता दूंगा उसने क्या जानकारी साझा की है। ये बेसिकली जनरल चीज होती है इस तरीके से। तो आपने क्या किया, एमएस वर्ड के क्वेश्चन इस तरीके से सेव करके पेन ड्राइव में डाल दिए, तो ये आपका 20 नंबर हो गया। तो आपसे सीधा सीधा मतलब तुरंत क्या कीजिएगा, 4 चीजें। एक तो कंप्यूटर का बेसिक होता है, अब बेसिक वाला जैसे पहला ये एमएस वर्ड का, अब एमएस वर्ड में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, इटैलिक करना भी रहता है, बोल्ड करना भी रहता है, अंडरलाइन भी रहता है। इसके अलावा पहला जो वर्ड जैसे आपने यूकेपीएससी लिखना है तो यू कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ये कैसे करते हैं। फॉन्ट साइज भी कितना रखना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सारे ऑप्शन रहते हैं। फॉन्ट साइज अगर वो कहेगा जो आपने लिखा है इसको 16 फॉन्ट साइज में रखो, 16 में, यानी उसका साइज कितना होना चाहिए 16, तो फॉन्ट साइज का ऑप्शन कहां पे रहता है, ये सब आपको जब आप एमएस वर्ड खोलोगे टॉप में देखोगे अपने एमएस वर्ड के, यहां
जैसे होम पेज होगा, यहाँ पे होम लिखा होगा, होम के अंदर क्या क्या आ रहा है, इंसर्ट आ रहा, डिजाइन जो भी आ रहा है, तो यहाँ आपके सारे ऑप्शन रहते हैं, सारे कमांड। तो आप इसको सेलेक्ट करके अगर कहता है कि इसका फॉन्ट 16 में रखो, आपने क्या किया, पूरा इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हुए इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट साइज में आओगे, फॉन्ट साइज में क्लिक करोगे तो 16 करता, 16 करके क्लिक कर दोगे तो सेव हो गया, 16 का साइज हो गया। तो फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक और डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके नीचे अंडरलाइन करना, और इसके अलावा किस फॉर्मेट में क्या रखना है, या टेबल इंसर्ट करना, कभी कभी टेबल इंसर्ट करना भी पूछता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में या एमएस में, टेबल इंसर्ट करना, ये जो बेसिक चीज है तुरंत इसको सीखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा समय नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। आप मतलब मैं कह तो रहा हूं, अगर आपके घर पे लैपटॉप, अब तो देखो जैसे अभी आज से 10-15 साल पहले जो प्रैक्टिकल होते थे उस टाइम तो लोगों के पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं होते थे, उनको इधर उधर। आप तो हर चीज देखो, फोन पे इतनी सुविधाएं आ गई हैं, ऑलमोस्ट कंप्यूटर लगभग सभी आजकल चलाते हैं, लैपटॉप वगैरह सभी के पास रहता है। नहीं भी रहता है तो आप अपने साथी से कोई होगा, उनसे बेसिक चीजें सीख लीजिए कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीजें कैसे करनी है करके, तो 20 नंबर का आपका काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका बेसिक वाला आता है, उसमें वो क्या पूछता है, जैसे प्रैक्टिकल होगा आपसे नॉर्मल कंप्यूटर पूछेगा, वो बेसिक चीज होगी, वो हो सकता है आपसे कहेगा कि आप अपने कंप्यूटर सामने एक फोल्डर क्रिएट करोगेगा, उस फोल्डर का नाम ये रखोगेगा, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाओगेगा, उस फोल्डर में ये चीज, एक चीज टेक्स्ट लिख के वहां सेव कर दो। या आपसे कहेगा कि जो रिसाइकिल बीन होती है आपके सिस्टम में, रिसाइकिल बीन सपोज दिख रही है, इस रिसाइकिल बीन को हाइड कर दोगेगा, मतलब आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है 2-3 फोल्डर उसने खोल के रखे होंगे, कह देगा कि आपके सिस्टम पे जो 2-3 फोल्डर ये दिख रहे हैं इन सबको हाइड कर दो, ठीक है। या 2-3 फोल्डर नहीं दिख रहे तो 1-2 फोल्डर बाहर जो छुपा रखे हैं, उससे सारे फोल्डर छुपाए भी हो सकते हैं, 1-2 दिखाई भी होंगे, ठीक है। जो फोल्डर छुपा रखे हैं उनको ओपन डिस्प्ले पे दिखाओ कि कहां पे वो हैं, तो आप उनके भी स्क्रीनशॉट लेके वहां सेव करते रहोगे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आपका मैं बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 1 जो बेसिक है, एक ये सही से कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 एमएस वर्ड, अगर आपने ये 2 क्वेश्चन ढंग से सीख लिए तो इसी से आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम सिर्फ 20 नंबर और 20 नंबर 40 कंफर्म नहीं कह सकते कि 40 इसी में से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और, जो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर था एमएस एक्सेल, इसमें आपकी कैलकुलेशन आती है। इसमें आपको क्या सीखना होगा, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और उसका एवरेज निकालना। ये जो एमएस एक्सेल होता है बच्चों, बेसिकली कैलकुलेशन के लिए बनी है, ठीक है। यानी कैलकुलेटेड, यानी कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं आप, उस चीज के लिए एमएस एक्सेल को क्रिएट किया गया। तो इसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, एवरेज निकालना, ये सब चीज है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे क्या कहेगा, इस तरीके एमएस एक्सेल में बेसिकली क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे देगा सीरियल नंबर, आपको ऐसे कहेगा, आपके पेपर में लिखा होगा, ऐसा ही डिस्प्ले करोगे 1 2 3 4 इस टाइप से। फिर यहाँ सपोज यहाँ पे नेम लिख दिए, इसका नाम ABCD, फिर यहाँ पे इनके मार्क्स लिख दिए, मार्क्स लिख दिया तो यहाँ हिंदी में कितने, इस तरह से लिखो, फिर टोटल ऐड करोगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आपने अगर ये 3 क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो आपका काम वही बन जाएगा। और थोड़ा थोड़ा पावर पॉइंट देख जाना, पावर पॉइंट भी हल्का होता है बच्चों, क्योंकि वो तो क्या है, प्रेजेंटेशन है। पावर पॉइंट कैसे करते हैं, वो प्रेजेंटेशन है, एक्सेस पे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 नंबर का पोर्शन अगर आप घर पे करके जा रहे हो, बहुत इजीली हो जाएगा। आज ही से लग जाइए ना, आज ही से आप शुरुआत कीजिए तो आज ही से आपका काम होना शुरू हो जाएगा। अब आप वेट करोगे, नहीं हम बाद में करेंगे, अभी हमारा पीसीएस मेन से साथ साथ कंप्यूटर भी करो बच्चों, देख लेना इसको, फिर लास्ट में अब ये है कि बाद में परेशानी ना हो ना, क्योंकि अभी भी कितने दिन आपके पास 22-23 दिन बचे। जिसका प्रैक्टिकल बाद में होगा उसके पास ज्यादा समय, लेकिन जिसका 24 से स्टार्ट है उसको तो कम समय मिलेगा ना, उसके लिए तो 23 ही दिन बचे। तो अभी से अगर आप करोगे तो बेसिक वाला एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए। यानी एमएस वर्ड आप 3 दिन में सीखिए, आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर आप एमएस वर्ड सीख लीजिए, 3-4 दिन में आप एमएस एक्सेल सीख लीजिए, 3-4 दिन में आप एमएस पावर पॉइंट सीख लीजिए। बेसिक, ऐसा नहीं कि एडवांस है, एडवांस इतनी जल्दी नहीं सीखा जाता 3-4 दिन में, इसमें तो लग जाएंगे आपको सालों। लेकिन बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक वो पूछता ही बेसिक है, ठीक है। आप नहीं हेल्प हो रहा है तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, यूट्यूब पे लिख लीजिए कि एमएस वर्ड क्लासेस, यानी एमएस वर्ड की 10-15 क्लासेस देख लिए, बोल्ड कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। नहीं हो रहा तो कहीं कंप्यूटर वाले के पास जाइए, उससे बोलिए कि मेरा बेसिक आना है एमएस वर्ड, मुझे जल्दी जल्दी सिखा दो, ये क्या क्या चीजें। ऊपर जो फोल्डर बने उसी से सारा काम होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई भी काम ऊपर जो फोल्डर बने होते हैं उसके सिस्टम में, उससे काम होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है बच्चों टाइपिंग। टाइपिंग के लिए बच्चों को डाउट हो रहा है कि इंग्लिश है हिंदी। इंग्लिश में उसने साफ साफ लिखा है कि अधिमानी अर्हता वाले जो सिस्टम है वो इंग्लिश की होगी। बेसिकली हिंदी टाइपिंग मस्ट होती है बच्चों। आप इंग्लिश कई बच्चे करते हैं, कई बच्चे नहीं करते हैं, वो तो आपकी मर्जी की, आप करें या ना करें, लेकिन उसमें हिंदी तो मस्ट है। 4000 की जो आपके आते हैं, उसने दिया भी है कि इस फॉन्ट पे वो एग्जाम कराएगा, कुर्तीदेव 10 है ना, उस फॉन्ट पे आपका टाइपिंग कराएगा। 4000 की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि आपने जब मेन से दिया तो मुझे उम्मीद है
कि इन 3 माह में आप टाइपिंग कर रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले 24 दिनों के अंदर ही टाइपिंग सीखता हूं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर वहां पे काम आ जाता, क्या करता है, हावी हो जाता है। आप ये मत सोचना कि मैं 24 दिन के अंदर सीख के सारा कर लूंगा। मैं अगर 24 दिन के अंदर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7000 कीवर्ड्स की स्पीड आपको घर पे लेके आनी पड़ेगी, तब वो 4000 की जगह आप 4500 5000 पहुंचोगे। 1500 नीचे चले जाता है प्रेशर की वजह से एग्जामिनेशन हॉल पे, ठीक है। तो टाइपिंग की शुरुआत कीजिए। अंग्रेजी टाइपिंग जो है वो अधिमानी के रूप में उसने मेंशन किया हुआ है। अब बाकी तो जो बेसिकली आपको कंप्यूटर का जो आपका सिलेबस दिया था, जो आपका नोटिफिकेशन आया था, उसमें लिखा होगा कि कहां पे कौन सी टाइपिंग चाहिए। लेकिन मैंने जहां तक कल एक किसी बच्चे ने भेजा था कि सर अंग्रेजी भी है, उसमें पॉइंट नंबर 8 लिखा था शायद कि कंप्यूटर में जो सॉरी प्रैक्टिकल ये टाइपिंग है, इसमें अधिमानी अर्हता के रूप में अंग्रेजी में इतनी स्पीड चाहिए होगी, ठीक है। वो आपका आप करें ना करें वो आपकी मर्जी, बट हिंदी मस्ट है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं इन चीजों में आप लग जाएंगे तो बहुत जल्दी आपका इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा रिजल्ट, फाइनल नहीं आएगा। इसके बाद लगभग डबल बुलाएगा, वो 250 280 बच्चों को बुलाएगा, उनको बाहर कर देगा। लास्ट वाला इसके बाद एक और रिजल्ट उसके बाद आएगा, वहां पे मेन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।